हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। अब आपकी क्लास चलने लगी है कंटिन्यू। यदि आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप उन्हें पहले देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है। मैं आपको आज की जो क्लास में जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। अपन जियोग्राफी बहुत बेसिक से शुरू करेंगे कि जियोग्राफी आपने 11th में भी पढ़ी होगी। 11th में अपने जियोग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक अपन 11th में पढ़ चुके हैं और एक अपन 12th में पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, कहाँ से भूगोल या जियोग्राफी जो शब्द आया, कैसे कहाँ से सब्जेक्ट बना। अपन बिल्कुल जिन्होंने जो भूल गए हैं 11th के, उनके लिए भी थोड़ा अपन मार्गदर्शन लेंगे कि उससे याद जो याद है उनके लिए और अच्छी बात है। अपन बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है अपना भूगोल या जियोग्राफी। देखिए, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जियोग्राफी किसे कहते हैं। जियोग्राफी के आपने जनक देखी होंगी। जियोग्राफी का पुस्तकों में किस प्रकार से अध्ययन दिया है। आप जियोग्राफी शब्द या जो भूगोल अपन सब्जेक्ट है वो किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आया। जैसे कि अब मैंने कल आपको इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था कि सबसे पहले क्या होते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट बनता है, विज्ञान बनती है, पहले क्या होते हैं, सबकी उत्पत्ति हुई है या सबका जन्म हुआ है कहाँ से, सब्जेक्टों के रूप में, तो वो हुआ है कहाँ से, दार्शनिकों के रूप से। सारे सब्जेक्टों की पहले किससे हुई है, दर्शनों से। तो दर्शन का कल मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका था और यदि आपने नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। देखें तो जो जियोग्राफी शब्द है या भूगोल शब्द है वो कहाँ से आया, तो वो उस शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि अपन ने कल पॉलिटिकल साइंस भी देखा था, ग्रीक। कौन सा शब्द है? एक ग्रीक भाषा का, एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। कौन सा? जियोग्राफी। क्लियर है? अब ये ग्रीक क्या है, कल मैंने आपको बताया था ग्रीक यूरोप महाद्वीप का है। इसे मिस्र या एंथस आज बोलते हैं ग्रीक, वही यूनानियों का देन रहा है, भूगोल में है। चाहे वो अपने भूगोल हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जितने भी दार्शनिक जो चीजें आई है, विज्ञान हो, सब कहाँ से है, ग्रीक भाषा से ली गई है। तो ग्रीक भाषा से यूरोप में पड़ता है ग्रीक, उसका एंथ्रस का शहर ग्रीक। अब इसको अपन देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द कैसे बना है। तो जियोग्राफी शब्द जो बना है दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफी। जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी। जियो का मतलब आपने 11th में ही पढ़ा हुआ। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो बेसिकली जियोग्राफी की परिभाषा क्या हुई? दो भागों में तोड़ा अपन ने, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अध्ययन होता है, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। अब तो बेसिकली जियोग्राफी शब्द पूरे का अर्थ क्या हुआ? तो पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी शब्द का पूरे का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन। ये आपने पढ़ा हुआ। तो भूगोल की परिभाषा क्या हुई? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी तथा पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं और जो प्राकृतिक घटनाएं मानव है पृथ्वी पर, उन सब का तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। उस विज्ञान को अपन क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। तो भूगोल का जनक सबसे पहले किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस के लिए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस के लिए। ये कहाँ का था? ये भी कहाँ का था? अपना यूनान का था। इसने इसे
जनक कैसे कहा जाने लगा? भूगोल का अपन ने कहा कि हेकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसने ऐसा भूगोल में क्या किया? भूगोल में इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था, आपने पढ़ा होगा, जस पीरियोडस। कौन सी पुस्तक थी? जस पीरियोडस। ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में क्या था? इस पुस्तक में सबसे पहले इसने पृथ्वी के बारे में वर्णन किया था, आकाशीय पिंड, खगोलीय, इन सब के बारे में क्या कहा था? सबसे पहले इसका अध्ययन एक पुस्तक में लिखा, जियोग्राफी में पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का वर्णन, ये पृथ्वी की यांत्रिक संरचना वाले थोड़े थोड़े से बेसिक इस पुस्तक में छापा और उस पुस्तक का नाम क्या था? जस पीरियोडस। जस पीरियोडस से जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो इसे क्या कहा जाने लगा? इसे कहा जाने लगा अपना कि भाई ये कौन है? भूगोल का जनक है, क्योंकि भूगोल के बारे में सबसे पहले इसी ने बताया। भौगोलिक परिस्थिति, जो पृथ्वी की भौगोलिक संरचना थी, भौगोलिक परिस्थितियां थी, उस बारे में इस पुस्तक में छपा था। तो सबसे पहले इसका कहा जाने लगा भूगोल का जनक कहा जाने लगा, भूगोल का जनक। पहला क्वेश्चन क्लियर होता है, जियोग्राफी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेकेटियस के लिए कहा। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने लिखी थी जस पीरियोडस। तो जस पीरियोडस में किसका वर्णन है? तो जस पीरियोडस में सबसे पहले पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी की आंतरिक तथा बाह्य संरचना के बारे में इसने कुछ वर्णन किया था, उस पुस्तक में लिख दिया था। उसी के दुनिया में से क्या कहा जाने लगा कि भाई ये कौन है? भूगोल का जनक है। अब इसकी बात दूसरे दार्शनिक की आती है। यहां से क्वेश्चन आता है कि जियोग्राफी क्या है? या जियोग्राफी शब्द देने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? या जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो जियोग्राफी शब्द सबसे पहले दिया था एराटोस्थेनीज ने। आपने पढ़ा होगा, किसने दिया था? एराटोस्थेनीज। जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? एराटोस्थेनीज ने। ये भी कहां का था? तो ये भी यूनान का ही था। ये भी कहां का था? यूनान का। अब एराटोस्थेनीज ने जियोग्राफी शब्द दे दिया, ठीक है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसने कोई पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि इसे क्या कहा जाने लगा? जो पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, आकाश पिंड, पर्वत, जैसे अपन स्थल मंडल पढ़ते हैं, जल मंडल पढ़ते हैं, अपने पृथ्वी के ऊपर कुछ वायु भी है, उसका अपन वायुमंडल बोलते हैं। तो इन सब के बारे में इसने व्यवस्थित करके लिखा, व्यवस्थित समझाया, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा कि भाई ये कौन है? व्यवस्थित भूगोल का जनक है। एराटोस्थेनीज के लिए क्या कहा गया कि व्यवस्थित भूगोल का जनक। आज देता हूं एराटोस्थेनीज ने क्या शब्द दिया? जियोग्राफी। ये कहाँ का था अपना? पहले अपन देख चुके, यूनान का था। इसने सबसे पहले पृथ्वी के कहीं जल है तो जलमंडल बना दिया, उसने वायु है पृथ्वी के ऊपर तो उसको वायुमंडल का बना दिया, मतलब वायुमंडल की अलग से व्यवस्थित कर दिया। फिर उसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की बाह्य संरचना, ऐसे अपन और देखते हैं पर्वत, पठार, ये स्थल मंडल है अपने। तो इन सब के बारे में क्या किया इसने? व्यवस्थित कर दिया भूगोल के लिए। स्थल मंडल में पढ़ेंगे हम, यानी कि हम जलमंडल में पढ़ेंगे, इन्हें हम पृथ्वी की संरचना में पढ़ेंगे। मतलब सब कुछ क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। भौतिक भूगोल को अलग कर दिया, मानव भूगोल को क्लासिफाई कर दिया हल्का हल्का सा। तो उसके लिए क्या कहा जाने लगा? इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाने लगा। तीसरा जो वैज्ञानिक निकल के आता है वो था अपना अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये कौन था? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट यूनान का नहीं था, कि जर्मनी भूगोल वेता था। कहाँ का था? जर्मनी भूगोल वेता। तो इसने क्या काम किया? इसने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था कॉस्मोस। पुस्तक का नाम क्या था?
कॉस्मोस। जर्मनी भूगोलवेत्ता था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने क्या काम किया, एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था कॉस्मोस। और कॉस्मोस का हिंदी में अर्थ होता है ब्रह्मांड। हिंदी इसका मतलब क्या होता है, कॉस्मोस का ब्रह्मांड। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ब्रह्मांड के बारे में वर्णन किया, ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड, उनकी क्या गति होती है, उन सब के बारे में इस पुस्तक में इसने छापा। तो इसे क्या कहा जाने लगा, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाने लगा। मतलब इससे अब तो आधुनिक जो आज की चीज भूगोल में क्या, कौन सा ग्रह किस प्रकार परिक्रमा कर रहा है, कौन सा ग्रह उपग्रह किसकी परिक्रमा कौन सी कक्षा में, तो मतलब इसे व्यवस्थित कर दिया। इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाने लगा। आधुनिक भूगोल इसे कहा जाने लगा आधुनिक भूगोल का जनक। यहां से तीनों फैक्ट निकल के आते हैं कि पहले भूगोल का जनक कौन है, तो अपन ने देखा हेकेटियस है। दूसरा अपन ने देखा कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया था, तो जियोग्राफी शब्द देने वाला दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन सा था, एराटोस्थेनीज। तीसरा शब्द निकल के आया अपने सामने दार्शनिकों में से, और वो आया कौन सा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने लिखी थी कॉस्मोस। उस कॉस्मोस में क्या वर्णन था, कॉस्मोस का हिंदी में अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो सबसे पहले से क्या कहा जाने लगा, आधुनिक भूगोल का जनक हो गया, या आधुनिक भूगोल का जनक मानने लगे। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपना क्या था, थोड़ी सी इंट्रो थी कि जब सब्जेक्ट को पढ़े तो उसके अपन जनक जानना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये अपने लिए जानना आवश्यक होता है। अब देखते हैं कि भूगोल जो सब्जेक्ट है वो भूगोल सब्जेक्ट कैसे बना, इनमें कौन कौन से देशों का योगदान रहा है। तो भूगोल को विषय के रूप में योगदान देने वाले यूनान अपन ने देखा, यूनानियों का, मिस्र का है और अरबियों का है। इन तीन महाद्वीपों का भूगोल के अध्ययन के विषय में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो इसे ध्यान रखना, ये दोनों आप ना भी ध्यान रखें चलेगा, किसका योगदान रहा है। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भूगोल विषय के रूप में, अध्ययन के रूप में कौन से, किन की देन है या किन दार्शनिकों की देन है, तो वो यूनानियों की देन है। अब भूगोल में भूगोल की शाखाएं आपने पढ़ी होंगी, तो भूगोल की शाखाएं कितनी होती हैं, दो। कौन कौन सी होती हैं, देखा, भूगोल की शाखा है भूगोल की शाखाएं कितनी होती है, दो। कौन कौन सी, पहली है भौतिक भूगोल, पहली है भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। जो आपने यहां से अपना चैप्टर शुरू होता है कि भूगोल की शाखाएं कितनी होती है, दो। कौन कौन सी, पहली है भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल कौन सी भूगोल होती है, अपने ऐसे पृथ्वी है, ग्लोब है, पृथ्वी के ऊपर कुछ वायुमंडल भी है, उस पर जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, उस पर जो अपने को दिखता है, जैसे बिजली चमक रही है, क्रिया हो रही है, पानी बरस रहा है, ये सब कौन सी क्रिया होंगी, भौतिक क्रिया होंगी। मतलब पृथ्वी पे कोई कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं नदियां विपरीत दिशा में बहती है, तो कहीं गुरुत्वाकर्षण के बल सही दिशा में बहती है। तो ये सब चीजें कौन सी है, भौतिक भूगोल है, और ये आप अध्ययन कर चुके हैं भौतिक भूगोल का 11वीं क्लास में। अब मानव भूगोल क्या है, पृथ्वी पर मानव भी रहता है, उस मानव के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, जनसंख्या, उसके लिए खाने के संसाधन, ये सब किस में आते हैं, अपने मानव भूगोल में आते हैं। भौतिक भूगोल का अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा है 11, आप इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं पूरा 11वीं क्लास में, पूरा भौतिक भूगोल का। अब अपने को कौन सा पढ़ना है, मानव भूगोल। बात आती है कि अपना चैप्टर ये भौतिक भूगोल अपना पूरा कहाँ चला गया, 11वीं क्लास में। अपने आपने पढ़ा होगा, स्थल मंडल पढ़े थे अपन ने 11वीं में, जलमंडल पढ़ा था, वायुमंडल भी पढ़ा था,
दो शाखाओं में पढ़ा होगा आपने, ये भौतिक भूगोल थी साहब। ये कहाँ चले गए? अपने 11th क्लास में चले गए। और अब अपने को पढ़ना है कौन सा? मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक आप बता सकते हैं? भौतिक भूगोल के जनक हैं पॉलिडोमियस। ये थे कौन से? भौतिक भूगोल के जनक। और एक और आता है इन्हीं के नाम कि एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज ने जियोग्राफी शब्द भी दिया था। और एराटोस्थेनीज ने पूरी पृथ्वी की सबसे पहले त्रिज्या को भी नापा था। या पूरी त्रिज्या कितनी है इस पृथ्वी की, सबसे पहले किसने नापने का श्रेय दिया जाता है? तो एराटोस्थेनीज के लिए जाता है। अपन मानव भूगोल का जनक उसे कहा जाता है? देखें, अब मानव भूगोल की बात करते हैं। मानव भूगोल का जनक कहा जाता है अपना, अच्छा दार्शनिक था ये, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जो अभी अपने व्यवस्थित भूगोल का जनक, उसके लिए भी इसका श्रेय जाता है मानव भूगोल के जनक में। और आपकी बुकों में जो मिलेगा वो मिलेगा फ्रेडरिक रेडजेल। अब वो दो कैसे हैं इसके, क्या आंसर क्या लगाएंगे? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल। इसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में अध्ययन किसने किया था? फ्रेडरिक रेडजेल ने। फ्रेडरिक रेडजेल ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या था उस पुस्तक का नाम? एंथ्रोपोजियोग्राफी। देखें, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन, एंथ्रोपोजियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मानव का अध्ययन। कौन सी पुस्तक लिखी? इस पुस्तक को अच्छे से याद रखना क्योंकि यह पुस्तक पूछी जाती है। तो उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। सबसे पहले किसने लिखी? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। मानव के बारे में, मानव को कौन कौन सी आवश्यक चीजें होती हैं, उन सब के बारे में इस पुस्तक में बहुत विस्तृत से दिया है। और इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा? मानव भूगोल का जनक कहा जाने लगा। यहां तक आपको क्लियर? अब देखते हैं कि वो जो भौतिक जो मानव भूगोल है उसमें अपने को कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, कौन कौन सी बातें पढ़ना है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत आपको निकल के आती है जनसांख्यिकी, जनसंख्या, संसाधन। जैसा कि जनसांख्यिकी या जनसंख्या आपका सेकंड चैप्टर है। वो कौन सी ब्रांच है आपकी? अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मानव भूगोल पढ़ना है अपने पूरा 12th में। भौतिक भूगोल जो था अपन कहाँ पढ़ चुके? 11th क्लास में। तो दूसरा, पहले मानव भूगोल का वर्गीकरण है, मानव भूगोल का वर्गीकरण अपन कर चुके हैं। दूसरा अपना आता है चैप्टर उसमें जनसंख्या। जनसंख्या के बाद आता है अपना संसाधन। कौन कौन से मानव के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है? संसाधन दो प्राकृतिक भी होते हैं और एक